दोस्तों कभी कभार हमारे जीवन में ऐसा पल आता है कि हम अपने कुछ खास दोस्तों के लिए कुछ भी कर दे, कितनी भी ज़्यादा उनके लिए कुर्बानियाँ दे दे, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उसका दिमाग ही घूम जाता है। वो हमारे बैरियों से मिल जाता है, वो हमारे दुश्मनों से मिल जाता है और वो हमारे दुश्मनों के कहे अनुसार, दुश्मनों के हिसाब से हमें आंख दिखाता है, हमें नुकसान पहुंचाता है। और ऐसे टाइम में एक विवेकवान व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति को क्या चाहिए कि उस दोस्त को उसके साथ छोड़ दिया जाए। क्योंकि आप अगर अच्छे हैं तो मान के चलिए कि आपका जो दुश्मन होगा वो पक्का तिगड़मबाज होगा और कपटी होगा। उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए और जो चीज़ आप उसे सिखाना चाहते हैं, यकीन मानिए आप कुछ भी कर लीजिए, आपका दोस्त नहीं सीखेगा। आप उसे अपने दुश्मनों के साथ छोड़ दीजिए, वो उसे सिखा देगा। बस यही हाल नेपाल के साथ भी हुआ है। नेपाल को भारत इतना मदद किया, अभी नेपाल में जो भूकंप आया था उस वक्त भारत जितना उसका मदद किया है वो सारे देश देख के भौचक्के रह गए। खुद नेपाल ने भी माना कि भारत ने बहुत मेरी मदद की। और कोई भी आपदा है, प्राकृतिक है, राजनीतिक है, हर आपदा में भारत उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले चीन के साथ जो विवाद बढ़ा, उस समय नेपाल चीन के साथ हो लिया। और नेपाल की हिम्मत तो देखिए, वो चीन की भाषा तो बोल ही रहा था, अब वो चीन के रास्ते कदम पर चलने लग गया। वो हमारे देश के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के 3 जगह, काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपने नक्शे में दिखाने लग गया। और नेपाल नया नक्शा बनाता है और ये तीनों भारतीय जगहों को अपने नक्शे में दिखाता है। ये सब काम कौन करता है? ये सब काम चीन ही करता है। मतलब पूरी चीनी सोच को अपने ऊपर उतार रहा था। लेकिन कहा जाता है कि जब गलत व्यक्ति या कपटी के साथ बैठोगे ना तो आपको क्षण भर का फायदा दिखेगा। उसके बाद आपको याद आएगी पुरानी दोस्ती, जो निस्वार्थ भाव से आपके लिए करता था और आपकी जमीन को छूता तक नहीं था। चीन ने भी वही किया जो उसकी फितरत है, वो नेपाल के जगहों को भी हड़पने के चक्कर में रह गया। तब अंततः नेपाल को भारत की याद आ गई। उसे समझ में आ गया कि भारत है क्या चीज़, भारत मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और बस नेपाल इंतजार कर रहा था कि कोई ऐसा पल आए, कोई ऐसा समय आए कि मैं भारत के सामने झुकूं, अपनी गलती को मानूं। और उस समय दशहरे का दिन आ गया। नेपाली प्रधानमंत्री श्री केपी ओली जी, जो अपने देशवासियों को बधाई दे रहे थे दशहरे की, उस वक्त उन्होंने जो अपने देश का नक्शा यूज किया वो पुराना नक्शा यूज किया। मतलब अब उस नक्शे में भारतीय हिस्से नहीं थे। और ये स्पष्ट संदेश था, ये स्पष्ट संदेश भारत के लिए था कि अब हम अपनी औकात जान चुके हैं और अब हम आपकी कीमत जान चुके हैं और अब हम आपसे पुराने रिश्ते को बहाल चाहते हैं। पुराना नक्शा मतलब पुराना रिश्ता। और हमारे देश का रीति रिवाज भी बड़ा महान है। हमारे देश में एक कहा जाता है कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो पूरा यकीन है कि भारतीय जनमत, भारतीय सरकार नेपाल को यही कहावत के थ्रू फिर से आजमा लेगी। ये जीत है भारत की, भारतीय परंपरा की और भारत के सिद्धांत की। तो दोस्तों इस वीडियो पर आपके कमेंट की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर। तो दोस्तों जल्द से जल्द कमेंट कीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक राष्ट्रवादी विचारों के साथ।